हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर। मेरा नाम मोहित कुमार है और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कुछ सीमोस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन पर। जैसे कोई आपका सीमोस स्ट्रक्चर दे देगा, उसे बताएगा जी ये जो सीमोस है यह कौन सी गैस की तरफ व्यवहार करता है। ठीक है। बहरहाल इससे पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि आप अगर इसके मतलब प्रीवियस जो टॉपिक है उसको नहीं पढ़े हो तो ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले यूनिट 2 जाना है। आपको यूनिट 2 में जाना है। ठीक है, यूनिट 2 में जाना है और इस यूनिट 2 में अंतर्गत आपको एक टॉपिक मिलेगा। आपको पाठ का नाम है, लेसन का नाम है डिजिटल लॉजिक फैमिली। ठीक है, डिजिटल लॉजिक फैमिली। ठीक है, ये पाठ का आपका नाम है। इसमें ढूंढिएगा तो बुक में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले सबसे पहले इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको बाईपोलर और एक होता है आपका यूनिपोलर होता है। ठीक है, यूनिपोलर होता है। ठीक है, देखिए बाईपोलर के अंदर आपको बहुत सारे जो आपको गेट मिलते हैं उसको पढ़ना पड़ता है। जैसे हो गया आपको RTL, ठीक है, DCTL, एक होता है आपका IIL। ठीक है, एक होता है DTL होता है आपका, DTL होता है। एक होता है आपका HTL होता है, HTL। एक होता है आपका TTL होता है। ठीक है, इसमें आप बता देता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट है और ये एक इम्पोर्टेंट है और ये आपका ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिपोलर में। तो यूनिपोलर में आपको जनरली पढ़ना है PMOS। ठीक है, देन पढ़ना है आपको NMOS पढ़ना है। ठीक है, PMOS पढ़िएगा, NMOS पढ़िएगा, NMOS। और देन आपको पढ़ना है CMOS। ठीक है, CMOS। ओके, तो उसके बाद से जो इतना आप क्लूज देख लीजिए पाठ का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देन आप इसके बाद से इसका एक टॉपिक उठाइएगा, RTL का, बाईपोलर का RTL निकालिएगा और इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसका RTL का डिफिनीशन पढ़िएगा, इसका प्रॉपर्टी क्या होती है और इसका यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, देन आप सेम एंड ऑल्सो कीजिएगा पर भाई TTL के लिए कीजिएगा और IIL के लिए भी कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। ठीक है, देखिए देन उसके बाद से आप स्टार्ट कीजिए। मॉस लॉजिक पढ़ना है आपको। ठीक है, मॉस लॉजिक पढ़ना है। तो मॉस लॉजिक क्या होती है, इसका जो आपका प्रॉपर्टी होती है आपका, जैसे हो गया आपका फैन आउट हो गया, प्रोपेगेशन डिले टाइम हो गया, पावर डिस्पर्सन हो गया। इसको आपको पढ़ के जाएगा एग्जाम में, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ न्यूमेरिकल, जनरली उतना हम पढ़ा था अपने क्लास में, तो जनरली इसका नेट पर नहीं मिला था, बहुत दिक्कत हुआ था। इसके लिए हमको एक बुक परचेज करना पड़ा था, उसी से मैं पढ़ा और उसी से थोड़ा न्यूमेरिकल आया है। अच्छा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप देखिएगा, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जो टॉपिक है सीमोस लॉजिक से रिलेटेड है। सीमोस लॉजिक का फुल फॉर्म होता है आपका, इस लॉजिक रिलेटेड है। जैसे फुल फॉर्म होता है कंपार्टमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंपार्टमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फुल फॉर्म होता है आपका। ठीक है, देखिए सीमोस जो होता है, सीमोस चलिए सीमोस हो गया आपका। अब देखिए उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ना है, PMOS पढ़ना है और एक पढ़ना है NMOS पढ़ना है। ठीक है, देखिए PMOS का फुल फॉर्म होता है P चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और आपका एक NMOS का फुल फॉर्म होता है N चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देखिए जो PMOS है और PMOS का कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, गेट डायग्राम कुछ आपका ऐसे होता है। ठीक है, और आपका NMOS का गेट डायग्राम कुछ ऐसे होता है, बस इतना ही आप ध्यान दीजिए, ऐसा गेट डायग्राम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इनपुट है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक इनपुट है और यहाँ पे भी देखिए एक इनपुट है और NMOS में भी ऑल्सो ये वन इनपुट है। देखिए आप जानते होंगे कि इनपुट देने के लिए हम तो या तो 1 दैट इज़ हाई का उपयोग करते हैं और या तो हम 0 दैट इज़ लो का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन अप्लाई करें। यहाँ पे भी देखिए आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पे देखिए इनपुट देने के लिए हम एक लो वोल्टेज का अप्लाई किए हैं। देखिए अगर लो देंगे वोल्टेज, अगर इससे लो देंगे तब आपका ये PMOS सर्किट है वो ऑपरेट होगा, तब ये ऑन होगा आपका। ठीक है,
अगर इसमें दूसरा कंडीशन, अगर इसमें वोल्टेज को हाई देते हैं तो आपका जो पी मॉस सर्किट है वो आपका यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, माने कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। इसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। याद रखिए, एक बार बताते हैं। जो एन मॉस है आपका, पी मॉस है, सॉरी पी मॉस, इसमें अगर आप वोल्टेज लो दीजिएगा तो ये ऑन होगा, मतलब आपका सर्किट काम करने लगेगा, ठीक है। और इसमें अगर हाई दीजिएगा तो ये आपका जो आपका सर्किट है ऑफ हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एन मॉस की। देखिए एन मॉस में आप अगर यहाँ पे इनपुट अगर लो दीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, देखिए उल्टा हो जा रहा है। इसमें लो दे रहे थे तो ऑन हो जाता है, इसमें लो दे रहे हैं तो ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। अगर इसमें इनपुट हाई दीजिएगा तो ये ऑन हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बताइए एन मॉस में अगर हम इनपुट लो देंगे तो क्या होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, दोनों होगा, कोई नहीं होगा। इसमें आपको पढ़ कर मार देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, एन मॉस ऑपरेट एट, ठीक है। जो एन मॉस कब ऑपरेट होता है, तो आपका एन मॉस ऑपरेट होता है जब इसको हम क्या करते हैं, एन मॉस ऑपरेट करता है जब हम इसको हाई वोल्टेज देते हैं, हाई, ठीक है। पी मॉस कब ऑपरेट होता है, माने पी मॉस कब चालू होता है आपका, तो पी मॉस ऑपरेट कब होता है, जब इसको लो वोल्टेज देते हैं तब आपका ऑन होता है। लिखिएगा ऐसे लॉजिक, चाहे आप सिंपल लॉजिक लिख सकते हो और इसको आप लो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तो समझ में आएगा आपका, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है और बोर्ड लेवल एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जनरल हम लोग को यह बोर्ड लेवल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए पी मॉस का आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद से आपका जैसे ये जो है एन मॉस का फिगर बना लीजिए, ठीक है। देन देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इनपुट है, जैसे यहाँ पे आपका आउटपुट है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा चाहिए। देखिए यहाँ से पोर्शन आप देखिएगा तो ये आपका भली भांति नजर आएगी एन मॉस की तरह, और ऊपर आपका पोर्शन देखिएगा ये आपको भली भांति नजर आएगी पी मॉस की तरह, ठीक है। तो देखिए तो दो गो, ठीक है, दो गो मतलब मॉस है, दो गो मॉस से बना हुआ है, एन मॉस और पी मॉस, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट है, तो एक इनपुट में हम क्या कर सकते हैं, जनरली एक इनपुट में या तो हम लो दे सकते हैं और या तो हम इसको हाई दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या किए, दो गो पॉसिबल, इसका गेट का दो गो पॉसिबल होगा, एक पॉसिबल ये बनाए हैं और दूसरा पॉसिबल ये बनाए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें लो वोल्टेज देते हैं, ठीक है, लो वोल्टेज देते हैं, ठीक है। देखिए हम बात करें, इसका भी बात कर रहे हैं, लो वोल्टेज दिए, देखिए डेट इज इस यहाँ पे लो वोल्टेज दिए, ये सर्किट आपका हो गया, यहाँ पे ऑन हो गया। लो वोल्टेज दिए, ये सर्किट क्या हो गया आपका, ऑन हो गया, ठीक है। और ये जो है आप इस सर्किट में आप कोई काम नहीं करें, डेट इज ये ऑफ सर्किट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ सर्किट हो जाए, इससे कोई काम में नहीं करेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब दूसरा कंडीशन आते हैं। अगर इसमें हाई देंगे, हाई, ध्यान दो, इसको अगर हाई देंगे, हाई, ठीक है, हाई देंगे, जाहिर सी बात है आपका पी मॉस लो बंद हो जाएगा, और हाई देंगे तो आपका एन मॉस ऑपरेट होगा। तो हाई देंगे तो आपका ये मॉस का होगा, ये ऑपरेट होगा, और ये आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्लियर समझ में आई? चलिए तो आपका देखिए, मान लीजिए चलिए यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल है, ये हो गया, और इसका आउटपुट आपका आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें क्या दिए, हम लो दिए हैं, और इसमें क्या दिए, हम हाई दिए हैं, ठीक है। तो इसमें लो दे रहे हैं तो आपका ये हाई हो जा रहा है, ठीक है, और इसमें हाई दे रहे हैं तो ये आपका क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो गेट है, मतलब आप पढ़े होंगे इसका COA में पढ़े होंगे गेट के बारे में, आप गेट के बारे में भली बात परिचित होंगे। जब हम लो देते हैं तो हाई होता है, हाई देते हैं तो लो होता है, ठीक है। तो यह नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन आपका ये सी मॉस है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कौन सी गेट की तरह बिहेव करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, लो होगा, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। इसके लिए आपको पॉसिबिलिटी बनाकर एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको आप ध्यान समझिएगा। देखिए
यहाँ पे आपका यहाँ पे आप समझिए ये बबल दिया हुआ है, तो बबल माने का होता है पी मॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे पी मॉस 2 गो दिया हुआ है और यहाँ पे एन मॉस 2 गो दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए इसको आप मान लीजिए पी मॉस हो गया और एक ये हो गया आपका, और ये और ये एक इनपुट की तरह होगा, ठीक है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मान सकते हैं उसको, एक इनपुट होगा, और ये बी और ये बी एक इनपुट की तरह होगा, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हम लो हाई दे सकते हैं, तो लो 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 हाई दे सकते हैं, यहाँ पे भी हम लो हाई दे सकते हैं, तो हमारे टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर हम ए पर लो देते हैं और बी पर भी लो देते हैं, मान इस पर भी लो देते हैं, देखिए 4 पॉसिबिलिटी बनी, तो 4 को आप गेट बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले पॉसिबिलिटी हम लेते हैं, अगर हम ए पर हम लो लेते हैं, ठीक है। अगर हम ए पर लो लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम ए पर लो ले लिए, ठीक है। अब बी पर भी हम क्या किए, जहाँ जहाँ ए है उसको हम लो ले लिए। अब बी पर हम क्या ले लिए, बी पर भी ऑल्सो हम लो लिए हैं, बी पर भी हम क्या लिए हैं, लो लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो बबल वाला है, तो ये जो है पी मॉस, दैट इज पी मॉस, लो पर क्या होता है, ऑन होता है, ठीक है। तो लो पर ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका क्या होगा, ऑन होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका क्या होगा, ऑन होगा, और ये भी आपका क्या होगा, ऑन होगा, ऑन हुआ। और ये बताइए आप, ये जो जैसे एन मॉस है, एन मॉस, ये जो एन मॉस है ये लो पर क्या होता है, ऑफ होता है। ये जो एन मॉस है इसको हम लो दिए तो क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है, काम नहीं करेगा, इसलिए जनरली आप ऑफ लिख सकते हो, ऑफ ऑफ, ठीक है। तो देखिए जब इस डायग्राम में लो दिए हैं तो ये हाई आ रहा है, डेट इज ऑन आ रहा है माने हाई आ रहा है, यहाँ पर लिखिएगा हाई, इसको ध्यान में तो रखना रहिएगा, ठीक है। कंडीशन दूसरा में आते हैं, तो दूसरा कंडीशन में आते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या दे सकते हैं, एक लो दे सकते हैं, ये वो हाई ले, माने ए को हम लो दिए हैं, इसको लो दिए हैं, और बी को हम हाई दिए हैं, ए को हम लो दिए हैं और बी को हम हाई दिए हैं। तो इस कंडीशन में आपका जनरली क्या होगा, आप मिला सकते हो, यहाँ पे ये तो आपका ऑन होगा, चलिए ऑन हो गया, बी पर हाई दिए तो ये क्या होगा, आपका ऑफ हो जाएगा, यानी सर्किट काम नहीं करेगा। ये जो है इस पर लो दिए हैं तो ये भी आपका हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बी जो है, बी पर अगर हाई दिए हैं, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा, ऑपरेट करने लगेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा जो सर्किट है ये क्या होगा, आपका ऑन होते लगेगा, मतलब जैसे VDD पर आपका ऑन हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, वाई का जो आउटपुट है और यहाँ पे VDD है, डेट इज आपका होगा ऑपरेट होने लगा, अब क्या होगा, ये ऑपरेट होने लगा, डेट इज एक पी मॉस है एक एन मॉस है, दोनों ऑपरेट होने लगा, डेट इज आपका ये हाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम ए पर हम लो दिए हैं और बी पर हम हाई दिए हैं, तो आपका ये सर्किट चलने लगता है, डेट इज आपका क्या हो गया, हाई होने लगा, ठीक है, हाई होने लगा, ओके। अब थर्ड कंडीशन आते हैं, थर्ड में हम ए पर हम हाई देते हैं, जहाँ जहाँ ए हाई दे देते हैं, जहाँ जहाँ ए हाई देते हैं, और बी पर हम लो दे देते हैं, ये जो है बी पर हम लो देते हैं, बी पर हम क्या देते हैं, लो देते हैं, ठीक। ये जो दिए हाई, तो ये आपका क्या होगा, ये सर्किट कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन में सर्किट कोई काम नहीं करेगा, डेट इज ये ऑफ हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। अब बी आपका जो आपका बी है ये आपका क्या होगा, ऑन होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एच है ये ऑल्सो ऑन होगा, और बी है आपका, अगर इसमें लो दिए हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही नहीं बन रही है, ऑन पी मॉस है और एन मॉस है, दोनों पॉसिबिलिटी ऑन है आपका, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, y बराबर VDD इक्वल टू हाई, हाई माने कौन सी, ऑन, इसको क्वेश्चन लिख सकते हो ऑन, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन का आ गया, अगर हम ए को हाई दिए थे और बी को लो दिए थे तभी आपका सर्किट ऑन करने लगा, हाई देने लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देखिए लास्ट में हम कर दिए, चौथा कंडीशन का हो सकता है,
जहाँ जहाँ ए है सबको हम हाई दे दें, ए को भी हाई, बी को भी हाई, ए को भी हाई, बी को भी हाई, ठीक है। इस कंडीशन का होगा आपका ए काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एच मॉस पे लो हो जाता है। पी मॉस है, अगर इनपुट हाई देंगे तो ऑफ हो जाएगा, तो इनपुट हाई देंगे तो क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। ये भी आपका क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो है आपका ऑन हो गया हाई लो पर, ये पी मॉस है, एन मॉस है, तो ये ऑन हो जाता है, वर्क करेगा, प्रॉपरली करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ऑन किया तो इसका तार हमारा नीचे हुआ अर्थिंग में, इसको क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग तार बोलते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग हम ऊपर चाहिए, ऊपर पहुंच ही नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे, वाई इजकल टू अर्थिंग, ERTHI, अर्थिंग हो गया। दैट इज मैंने क्या बोल सकते हो, लो हो गया, लो हो गया, ठीक है। तो हाई है दोनों दिए थे, तो आपका आंसर क्या आ गया, लो हो गया। अब बताइए, माने आप गेट में पढ़ते होंगे 0 0 1 हो जाता है, 1 0 1 1 हो जाता है, 1 0 1 हो जाता है, 0 1 1 0 हो जाता है। तो ये गेट जो है पढ़िएगा, ये प्रॉपर्टी कौन सी गेट की होती है, तो आपका प्रॉपर्टी होती है आपका, प्रॉपर्टी होती है आपका इस गेट का नैंड गेट होती है, ठीक है, नैंड गेट। तो ये क्वेश्चन था, इस सर्किट दिया हुआ है, इस सीमोड सर्किट कौन सी गेट की तरफ बिहेव करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, नैंड गेट होगा। ऐसे आप मत बोल दीजिएगा जो ऐसे ऐसे नहीं, आपको पूरा डायग्राम क्लियरली बनाकर एग्जाम में समझाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप वीडियो को समझ रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद होमवर्क बनाना है, होमवर्क बनाना है। और इसे आप देखिएगा, ये वेट है, यहाँ पे आप पी मॉस है, यहाँ पे भी पी मॉस है, यहाँ पे एन मॉस है, इसको भी एन मॉस है। तो कंडीशन क्या होगा, इसमें 4 कंडीशन बनेगी। यहाँ पे आउटपुट आपको लिख के बताना है, जो लो लो होगा तो हाई होगा, क्या होगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।